पालीपुर नाम के एक गांव में 12 साल का एक बच्चा विकी अपनी दादी के साथ रहता था। विकी जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का निधन एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तभी से वो उस गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। विकी गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। उसके स्कूल के ठीक पास एक मंदिर था और मंदिर के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान भी था। विकी की दादी रोज विकी को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और जब तक विकी स्कूल में पढ़ता दादी पास के ही मंदिर में समय व्यतीत करती थी, क्योंकि घर में रहने के लिए उनके साथ कोई नहीं था। एक बार की बात है, दादी मंदिर में बैठकर पंछियों को दाना डाल रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा गेट के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता उनकी एक पैरों की चप्पल अपने मुंह में दबाए भाग रहा था। दादी जल्दी से मंदिर से बाहर आई और उस कुत्ते का पीछा करने लगी। वो कुत्ता दादी की चप्पल लेकर पास ही के कब्रिस्तान में चला गया। दादी भी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। करीब 2 घंटे बाद दादी कब्रिस्तान से बाहर आती हैं, पर इस बार उनके दोनों पैरों में चप्पल होती है। जब दादी मंदिर के पास आती हैं तो देखती हैं वहाँ विकी उनका इंतज़ार कर रहा होता है। रोज़ दादी विकी को देखते ही उसका स्कूल बैग अपने कंधों पर ले लेती थी और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाती थी, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज दादी विकी का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल देती हैं। विकी ने भी ध्यान नहीं दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार आज दादी ने उसका बैग अपने कंधों पर क्यों नहीं लिया। शाम को विकी बाहर से खेल कर आता है और जो वो घर आके देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है दादी रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही हैं। दादी रात का भोजन तो रोज़ बनाती थी, पर आज दादी मीट बनाने वाली थी और एक बर्तन में उन्होंने ढेर सारा मांस रखा था। परंतु उनका परिवार तो एक ब्राह्मण परिवार था। उनके परिवार में किसी ने आज तक एक अंडा भी नहीं खाया था। परंतु आज यह सब देखकर विकी हैरान था। उसने दादी से पूछा, दादी आप ये किसके लिए बना रही हो? दादी ने कहा, अरे हमारे लिए बना रही हूँ, और किसके लिए बनाऊंगी? तू नहीं खाएगा क्या? विकी ने पट से जवाब दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उस रात विकी भूखा ही सो गया। अगली सुबह विकी स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। रोज़ की तरह दादी आज भी उसे छोड़ने के लिए स्कूल गई, परंतु रोज़ दादी उसे स्कूल छोड़ने के बाद मंदिर में जाया करती थी। पर आज विकी के स्कूल पहुंचने से पहले ही दादी कब्रिस्तान में चली गई। विकी को आज यह सब बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने ये सब को इग्नोर किया और स्कूल की तरफ चल दिया। रास्ते में वो मंदिर पड़ा। उसने मंदिर के पास एक पैरों की चप्पल देखी जो कि उसकी दादी की थी। विकी हैरान था कि आखिरकार एक पैरों की चप्पल यहाँ कैसे? दादी ने तो अपने दोनों पैरों की चप्पल पहन रखी है। विकी को लगा कि क्या पता ये चप्पल किसी और की हो। वो स्कूल में चला गया। आज ब्रेक टाइम में जब बड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल जाकर कब्रिस्तान में गिरी। उन्होंने विकी से कहा। विकी ने बॉल लाने से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर नहीं लाया तो हम तुम्हें पीटेंगे। विकी बड़े बच्चों के डर के मारे कब्रिस्तान में बॉल लेने के लिए चला गया। वो जैसे ही कब्रिस्तान में प्रवेश किया, वहाँ उसने देखा उसकी दादी बैठी हुई थी और वो किसी को देखकर हंस रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो अचंभित रह गया, ये क्या, एक और दादी? दादी गिरी पड़ी थी, वो रो रही थी। विकी बहुत हैरान था। विकी समझदारी दिखाते हुए जल्दी से पास ही के मंदिर के पुजारी के पास गया। विकी हांफते हुए पुजारी से कहा, पंडित जी जल्दी चलिए, वहाँ मेरी दादी मुसीबत में है। पंडित जी ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस कब्रिस्तान में गए।
उन्होंने देखा विकी की दादी नीचे गिरे पड़े बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति ने उन्हें कैद किया है। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और उन्हें खड़ा किया। विकी की दादी रोते रोते विकी को गले लगा लेती हैं और वो सब बातें बताती हैं जो उनके साथ हुआ। वो बताती हैं कि वो चप्पल लेने कब्रिस्तान में आई, पर एक भूत ने उन्हें कैद कर लिया था और खुद उनका रूप धरकर घर चली गई। विकी सब कुछ समझ चुका था और सारे गांव वाले भी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया जाता है और आज भी वहां कोई नहीं जाता। विकी और उसके दादी खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। श्यामा मास्टर पिछले 8 वर्षों से शहर के स्कूल में एक अध्यापक का काम करते थे और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो एक जंगल के रास्ते अपने गांव को आते थे। एक बार की बात है, श्यामा मास्टर रोज की तरह उसी रास्ते से अपने गांव की तरफ आ रहे थे। चलते चलते शाम हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। रास्ते में उन्हें सामने से दौड़ते हुए आता एक आदमी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हाँफते हुए श्यामा मास्टर के पास आया और कहा, मास्टर जी, कृपया आप मेरी मदद करिए। ये लीजिए मेरी जीवन भर की कमाया हुआ धन, आप इसे सुरक्षित रखिएगा। मैं जल्द ही आकर इसे वापस ले जाऊंगा। श्यामा मास्टर ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। जब तक श्यामा मास्टर कुछ समझ पाते, वो आदमी श्यामा मास्टर के हाथ में एक लाल रंग का थैला थमाकर हड़बड़ी में वहां से चला गया। मास्टर जी को लगा कि क्या पता वो मेरी जान पहचान का कोई आदमी हो, शायद मेरे ही ख्याल में न आ रहा हो। ये सोचकर मास्टर जी थैले को अपने कुर्ते में रखकर घर की तरफ चल दिए। अगली सुबह हुई। मास्टर जी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें उस लाल रंग के थैले की याद आई जो उन्होंने कल शाम अलमारी में रखा था। उन्होंने सोचा कि शायद आज फिर वो आदमी रास्ते में मिलेगा तो उसे वापस कर दूंगा। पूरा दिन निकल गया। मास्टर जी आज भी शहर से गांव वापस आ गए, परंतु वो आदमी उन्हें कहीं नहीं दिखा। करीब 2 महीने बीत गए। वो अनजान आदमी अभी तक अपना धन वापस लेने नहीं आया। मास्टर जी को ख्याल आया कि इतने दिनों हो गए, जरा थैला खोलकर देखते हैं उसने थैले में कितना धन है। मास्टर जी ने थैला खोलकर देखा तो अचंभित रह गए। वो समझ गए कि किसी ने उनके साथ बहुत बुरा मजाक किया है, क्योंकि थैले में कोई धन नहीं था। बल्कि उनमें मिट्टी के बने हुए 9 सिक्के थे। मास्टर जी ने गुस्से में आकर सारे मिट्टी के सिक्के थैले सहित बाहर फेंक दिया। अगले दिन मास्टर जी शहर से गांव की ओर आ रहे थे। हमेशा की तरह उस दिन भी शाम हो गई थी और अंधेरा छा रहा था। मास्टर जी को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। मास्टर जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था जिसने 2 महीने पहले मास्टर जी को लाल रंग का थैला दिया था। उस आदमी की आंखों में खुशी की एक चमक थी। उसने मास्टर जी से अपना धन मांगा तो मास्टर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने उस आदमी को जोर से धुतकार कर कहा, अरे पागल है क्या? मिट्टी के सिक्के भी भला कोई धन है? ये बोलकर मास्टर जी गांव की तरफ जाने लगे। फिर उन्हें पीछे से एक गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मास्टर जी ने पीछे मुड़कर देखा और आज के बाद मास्टर जी कभी अपने गांव नहीं जा पाए। वो पागल आदमी आज भी अपने हाथों में एक लाल रंग का थैला लिए घूमता है और अब उस थैले में 9 नहीं बल्कि 10 मिट्टी के बने सिक्के हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।